एक समय की बात है। एक छोटे से गांव के बगल में एक घना जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही रहस्यमय पुतला खड़ा था। वो पुतला न किसी राजा का था और न ही किसी देवता का। वो पुतला था तो एक इंसान का, जिसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। गांव की एक छोटी सी लड़की अनीता रोज जंगल में खेलने जाती थी। एक दिन वो भटकते भटकते उस पुतले के पास पहुंच गई। जब उसने उस पुतले की उदासी देखी तो अनीता को बहुत दुख हुआ। अब अनीता ने पुतले से बात करना शुरू कर दिया, जैसे वह उसका दोस्त हो। तुम यहाँ अकेले हो? उसने पूछा। वह रोज आती और पुतले को फूल से बनी माला पहनाती थी और उसके आसपास की पत्तियां और घास भी साफ कर दिया करती थी। एक दिन अनीता ने उस पुतले के चेहरे पर एक बहुत छोटी सी दरार देखी। उसने धीरे से अपनी उंगलियों से उसे छुआ। जैसे ही उसने उसे छुआ, पुतले की पत्थर की आंखें पल भर के लिए चमक उठीं। अनीता डर गई, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे रोक लिया। वह भागकर गांव के सबसे बूढ़े और ज्ञानी ऋषि के पास पहुंची। उसने ऋषि को पुतले के बारे में सब कुछ बताया। ऋषि ने एक गहरी सांस ली और बोले, यह राकन है, एक महान मूर्तिकार जिसे एक ईर्ष्यालु प्रतिद्वंदी ने शाप दिया था। शाप ने उसे पत्थर का बना दिया। यह शाप केवल सच्चे निस्वार्थ दया के कार्य से ही टूट सकता है। अनीता ने दृढ़ निश्चय किया कि वह इस शाप को तोड़ेगी। उसने पुतले के लिए फल और पानी लाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ऋषि ने उसे समझाया कि यह सिर्फ शारीरिक शाप नहीं है, यह अकेलेपन और निराशा का शाप है। दया का कार्य ऐसा होना चाहिए जो उसे दिखाए कि वह अकेला नहीं है। अनीता ने सोचा और बहुत सोचा, और फिर उसे एक विचार आया। उसने अपने सभी दोस्तों को बुलाया। चलो, हम सब मिलकर राकन के पास चलते हैं और वहां खेलते हैं, उसने कहा। अगले दिन अनीता और उसके दोस्त पुतले के पास पहुंचे। वे सब हंसे, कहानियां सुनाने लगे और पुतले के चारों ओर खेलने लगे। बच्चों की हंसी और खुशी से पुतले पर बनी दरार चौड़ी होने लगी और एक नरम सुनहरी रोशनी पुतले के ऊपर पड़ने लगी। पत्थर का पुतला टूट गया और उसके अंदर से अब एक आदमी का रूप सामने आया। राकन एक बार फिर से इंसान बन चुका था। वो कमजोर था, लेकिन उसकी आंखों में अब उदासी नहीं थी, बल्कि कृतज्ञता थी। तुमने मुझे बचा लिया, उसने धीरे से कहा। राकन ने गांव में ही रहने का फैसला किया। उसने अपनी मूर्ति कला का उपयोग गांव के लिए सुंदर चीजें बनाने में किया। अनीता और राकन अब बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे और राकन ने इसके बाद कभी भी अकेला महसूस नहीं किया। गांव में रहकर राकन ने अपनी कला को एक नया अर्थ दिया। उसने गांव के चौराहे पर एक बड़ी चट्टान को तराशना शुरू किया। गांव वाले उत्सुकता से उसके काम को देख रहे थे और राकन हर वार के साथ एक नई खुशी महसूस कर रहा था। महीनों की मेहनत के बाद राकन ने अपनी कृति का अनावरण किया। यह किसी राजा या देवता की मूर्ति नहीं थी, बल्कि एक छोटी सी लड़की की मूर्ति थी जिसके हाथ में एक फूल था। यह मूर्ति किसी और की नहीं, बल्कि अनीता की थी। गांव वाले उसकी सुंदरता और अर्थ से बहुत प्रभावित हुए। राकन ने समझाया कि यह मूर्ति एक सच्ची दया का प्रतीक है, जिसने उसे फिर से जीवन दिया। उसने सभी से कहा कि असली जादू पत्थर में नहीं, बल्कि उन दिलों में है जो दूसरों की परवाह करते हैं। गांव वालों के लिए अब ये मूर्ति आशा और दोस्ती का एक नया प्रतीक था, जो एक छोटी सी लड़की के बड़े दिल के वजह से था। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अपने बड़े दिल का परिचय देते हुए आप भी हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मैं हूं आपका स्टोरी टेलर आशीष। मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।